दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट ने आज भाई साहब जो एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बना के मार्केट ने उनको दिया। ठीक है। बट जो एक्चुअल एक्चुअल जो मूव था ना उनका, वो आया था यहाँ पे 2:30 बजे, और जो 3 बजे मोमेंटम आया उसके बाद 3 बजे मार्केट साइडवेज हो गया। अब देखो 3 बजे का सिनेरियो क्या हो गया है कि लोगों को पता लग गया है कि यार 3 बजे जो है मार्केट गिरता है या ऊपर जाता है, कुछ भी करता है, तो उस साइड अपन को ट्रेड लेना होता है। ठीक है, बाय मान लो सेल मान लो। तो 3 बजे जो मार्केट का मोमेंटम है ना वो जा चुका है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ठीक है, मतलब काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं 3 बजे, अपन लोग तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अपन लोग स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। और चाहे 3 बज रहे हो, चाहे इस रात के 1 बज रहे हो, कुछ भी हो, जब मार्केट खुलेगा तब स्ट्रक्चर बनेगा, तब सबसे बेस्ट काम अपने लिए रहेगा। ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ अपने लिए दिन रहा। आज मार्केट जो है गैप डाउन खुला और गैप डाउन के साथ में ही गिरना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बोल दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको फॉलिंग देखने को मिलेगी। जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक करने से ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने 130 पॉइंट की रैली यहाँ पे सीधा का सीधा आपको प्रोवाइड करा दी, जैसे ही ब्रेक करा इस लेवल को, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए। ठीक है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए था। दूसरी बात, फिर मार्केट साइडवेज जोन में अटक गया। साइडवेज जोन होने के बाद में यहाँ पे इस बॉस का जो इंड्यूसमेंट है वो होगा कुछ यहाँ पे जाके, और ये जो मुझसे ट्रेड था वो मिस हो गया। वो मिस हुआ होने का मतलब क्या है कि थोड़ा अर्ली एग्जिट मैंने कर दिया। ठीक है, वो गलती मेरी बहुत बड़ी हो गई आज के दिन पे, नहीं तो मुझे बहुत ही अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट था। और मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, ये मेरा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था, इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इसके ऊपर मोमेंटम कर रहा था। ठीक है, तो प्राइस ने मुझे क्या है यहाँ पे मेरा ईएमए सेटअप मुझे एक्टिवेट करके दिया था इस कैंडल पे। यहाँ पे प्रॉपर ईएमए सेटअप था मेरा यहाँ पे। ठीक है, बीच में कहीं पे एक्टिवेट नहीं हुआ, वो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। और जस्ट मेरा स्टॉप लॉस जो था वो मुश्किल से मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मतलब कि प्रीमियम में मुश्किल से मैं बोलूँगा ना, मैं बोलूँ तो 3 से मतलब 4 पॉइंट मान लो, तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जस्ट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, और मेरे पास जो टारगेट का पूरा एरिया था वो था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 42 पॉइंट्स। मतलब आप लोग देख सकते हो कि यार कितना, 10 गुना, 10 गुना मान लो, कम से कम 10 गुना मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। मतलब 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, और मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। मैंने 1:1 जैसे हुआ, मैंने कोस्ट टू कोस्ट ला के रखा। मुझे बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ के लिए, बट कोई बात नहीं, मार्केट ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत बार देता है जहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस बड़े टारगेट आपके मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन ट्रेडर है, अपनी लाइफ में ये जो है आने वाले हमेशा रहेंगे, ये पल आते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो ये अपने लिए ट्रेड बहुत अच्छा था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट ने बॉस के साथ में ही यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट किया। और ये इंड्यूसमेंट एज ए एमएसएस की तरह कंसिडर क्यों हो सकता था, वही रीज़न। मार्केट ने क्या लिया, मार्केट ने लिया अपना फाइनली जो अपनी मेजर कैंडल थी। ठीक है, ये सब पूरी इनसाइड बार था, ये मेजर कैंडल जो है उसका लो लिया था मार्केट ने, और लो लेने के साथ में ही, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था और आज भी फिर से देख लो आपके सामने, मार्केट ने लो लिया, एमएसएस किया, और एमएसएस के बाद में डिस्काउंट जोन में एंट्री देके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। ड्यू टू बिगर स्टॉप लॉस नो एंट्री आई विल टेक, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। 130 पॉइंट की यहाँ पे रैली मार्केट ने दी फिर भी, बट कोई बात नहीं, जहाँ बड़ा स्टॉप लॉस मिले कोई दिक्कत नहीं, अवॉइड कर दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपने ट्रेड यहाँ पे मिस कर दिया तो आप लोग नहीं, मैं तो भाई मैं तो लेके रहूँगा, मैं तो बैठा था पूरे दिन भर, मार्केट ने मोमेंटम दिया। ऐसे देखिए क्यों बैठना है आपको, आपको इस जगह पे जाके अलर्ट लगा देना है भाई कि यहाँ पे मार्केट आए या इसके ऊपर मार्केट निकले तो मुझे बता दो। अगर मार्केट निकला ही नहीं इस रेंज के बीच में तो आपका कितना टाइम बच गया यहाँ पे, जब मार्केट कुछ यहाँ पे था तो आपको अलर्ट लगा देना है भाई साहब कि हाँ मार्केट में अब रेंज शुरू हो चुकी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे आया तो आपका ये 10:30 बजे से लेकर जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया होगा यहाँ पे कम से कम 1:30 बजे तक, तो कितना टाइम आपने अपनी स्क्रीनिंग को ऑफ कर दिया और आप लोग बच गए उस स्क्रीन को देखने से। इस जगह पे आपके आइज़ को रिलैक्स मिलता है और आपको टाइम मिलता है रिसेट करने के लिए खुद को वापस मार्केट के लिए। ठीक है, और जब आप यहाँ पे फ्रेश माइंड से आते हो तो आपको ये ट्रेड दिखता भी, और जैसे मुझे भी दिखा यहाँ पे ट्रेड, और यहाँ पे ट्रेड दिखने के बाद थोड़ा सा ठीक है कई बार हो जाता है, तो ये ट्रेड अपना जो था वो अच्छा खासा यहाँ पे हिट होता हुआ नजर आया था। ठीक है, तो ये ट्रेड था अपना, और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ जो मेरी पोजीशन थी, मैंने यहाँ पे जो है ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पे हिट करवा दिया था। 71 पे बाय था ऑलमोस्ट, यहाँ पे ये 150 के आसपास तक गया था ये शायद मेरा ट्रेड।
बहुत ही गजब का ट्रेड था, मतलब बहुत गजब मोमेंटम आया था। प्रीमियम में तो भाई फट गया था पूरा प्रीमियम में, ठीक है, इतना तगड़ा मोमेंटम था। शायद मैं दिखाऊं तो यहाँ पे दिखेगा भी वो, ये प्रीमियम देखो, ये मेरे उस टाइम में मेरे पास में था, यहाँ पे देखो ये 107 का प्रीमियम जीरो हो गया यार, इतना खतरनाक मोमेंटम था। समझ रहे हो? मतलब कॉल साइड में कितना बड़ा मोमेंटम आया होगा, सोचो इतना बड़ा मोमेंटम। 1 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे कम से कम 100 रुपये का हो चुका था, ठीक है, इस हिसाब से देख लो आप लोग। तो बात वो है, 200 पॉइंट का मोमेंटम काफ़ी बड़ा होता है, एक्सपायरी के दिन अच्छा होता है बहुत ही, और वो भी इतना 1 बाय 1। अब इसका रीज़न क्या था आने का वो भी समझ लो। एक रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। एक रीज़न क्या था कि जैसे ही 15 मिनट पे यहाँ पे क्या हुआ, चौक, क्योंकि ये 15 मिनट का क्या है यहाँ पे, ये चौक भी है, 15 मिनट का यहाँ पे चौक भी हुआ है। जब चौक होता है तो नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से अपन इंड्यूसमेंट तक के लिए प्लानिंग करते हैं। बट यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक जो है देखा जाए तो यहाँ पे जाके इतनी बड़ी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में बनेगी, इतना गैप थोड़ा मार्केट छोड़ेगा इतना नीचे के लेने के लिए। तो मार्केट ने यहीं से घुमा के मोमेंटम दे दिया और इंड्यूसमेंट को डन भी कर दिया। समझ रहे हो? तो यही रीज़न था। एक तो प्रीवियस डे का जो लो था अपना, जो कि मेजर कैंडल थी अपनी, उसका लो मार्केट ने लिया, और चौक करने के बाद मार्केट चौक के बाद इंड्यूसमेंट को प्ले करता ही है। तो मार्केट ने आपको ये जो है 200 पॉइंट की रैली आपको हाथों में दे दी। ऐसा कुछ मार्केट का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ है फिलहाल के लिए, कल की बात करते हैं। अब मार्केट ने लिया है इंड्यूसमेंट 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद में 609, ओके, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, लेकिन ये लिक्विडिटी वैलिड यहाँ पे नहीं मान सकते अपन लोग, ठीक है। ये पुल बैक वैलिड नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी अपन लोग नहीं लेंगे। तो इसको लिक्विडिटी ना लेने का कारण क्या है कि यहाँ पे क्या है, इस कैंडल ने हाई और लो स्वीप कर रखा है एक कैंडल का, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है, यहाँ पे एक रीज़न ये है कि इसको यहाँ पे लिक्विडिटी लेना मतलब कि यहाँ पे क्या है, ट्रैप होने के बराबर है, ठीक है। अगर कल यहाँ पे कुछ SMT वगैरह दिखता है तो एंट्री नीचे की साइड होगी, या फिर कुछ MSH दिखता है तो एक एंट्री अपन को यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अगर अपन देखें यहाँ पे तो अपनी FVGs भी क्या है, नीचे की तरफ पेंडिंग है। यहाँ पे लास्ट FVGs क्या है अपने पास में, पेंडिंग है, उसका 50% अपने पास में क्या है, पेंडिंग एरिया पड़ा हुआ है। तो अच्छा ट्रेड अपने लिए हो सकता है आने वाले कल के दिन के लिए, ठीक है। कल फ्राइडे है, थोड़े प्रीमियम रहेंगे 250-300 तक के आसपास, लेकिन ठीक है, फिर भी ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे अपन को। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे अच्छा खासा फॉल, अगर मार्केट कंफर्मेशन देता है तो की बात कर रहा हूँ मैं। और अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है उसकी बात कर लेते हैं अपन लोग। अपना ऑर्डर ब्लॉक है कुछ यहाँ पे, ये अपना क्या है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है अपना 15 मिनट का, ठीक है। डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे हो गया। एक्सट्रीम वाला भी देख लेते हैं अपन लोग एक बार के लिए। एक्सट्रीम वाले से ज़्यादा ऊपर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक छूटे हुए नहीं थे शायद। लेट्स सी, फिर भी देख लेते हैं एक बार। इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर भी नहीं है, ठीक है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, ओके ये रहा, ठीक है। ये अपना क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपना एक्सट्रीम, ठीक है। जस्ट नज़दीक में ये दोनों। और जब भी मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ केस हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम वाले पे ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट के जाने के, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो है यहाँ पे लिक्विडिटी है इस हाई के ऊपर भी यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट के पास में रिलेटिव इक्वल हाइज है, तो उसकी लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है। ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी है डिसीजनल की, ठीक है। अगर कंफर्मेशन देगा तो एंट्री कर लेना, नहीं देगा तो नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में दो एरियाज तो ये मौजूद है, और इसके बीच में अगर SMT बनता है तो आराम से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अपन को मिल सकती है कल के दिन पे, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, 1:3-4 तक का अपन प्लानिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा अपन को प्लानिंग करनी है तो अपन को सिंपल है, 15 मिनट की जो कैंडल है उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेनी है, ठीक है। 15 मिनट में डाउन साइड में रॉन्ग कैंडल मौजूद है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे वापस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो वो यहीं से जा सकता था, यहाँ से जा सकता था, ठीक है। बट मार्केट ने चूज़ किया 15 मिनट का बॉस करना और 15 मिनट का इंड्यूसमेंट करना आज ही के दिन पे। मतलब मार्केट को इस वीक का जो कोटा है वो कल के दिन पे ही पूरा करना है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जितना जल्दी मार्केट ने बायर्स को यहाँ पे एंटर करवाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहली बार सेलर्स जो एंटर हुए थे स्लोली स्टडी मार्केट में, उन सबको ट्रैप कर लिया। अब जिस बाइंग को देख के लोग बाग ये देख रहे हैं कि यार लास्ट जो है जाते जाते मार्केट में बढ़िया मोमेंटम आया है तो बायर्स की एंट्री हुई है। अब FI यहाँ पे क्या दिखाएंगे आपको, FI ने पैसा डाला है मार्केट में आज, तो वैसा FI तो बाय कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसा आपको दिखाया जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, उनके सबको
जहाँ पर देके साइड में कर देना है, बकवास चीज़ है फालतू में, कुछ ही नाम नहीं देना उनके ऊपर, ठीक है। वो सेंसिबल चीज़ नहीं, RFID डाल दिया, RFID निकाल लिया, ये वो फलाना ढिमकड़ा, ठीक है। तो वो अपने काम की चीज़ है ही नहीं। अपन को काम करना है, रोज़ वाला इंटरडे करना है अपन को, अपन को कौन सा कोई लेके बैठना है इसको 10 दिन के लिए, ठीक है। तो अपन को फालतू में FI की पीछे क्यों माथापड़ी पालनी इतनी, ठीक है। तो इतना दिमाग मत ठोकना, इतना दिमाग मत हुआ करो। अपना सिंपल सी एक ही चीज़ है यार, जनरल बनाओ, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और एक स्ट्रेटेजी को बनाओ और उसको काम करो, बस इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर डेली ट्रेडिंग करनी है तो यही करना पड़ेगा। ये फालतू में FI DI और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं लोग बाग, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना क्यों माथाफोड़ी, इतना क्यों कॉम्प्लिकेशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। नहीं करनी है अपन को, नहीं करनी ये चीज़, ठीक है। दुनिया कर रही हो कि अपन को नहीं करनी है, यही तो चीज़ है। इसलिए तो अपने क्या है, यूट्यूब के ऊपर देख लो 500 सब्सक्राइबर्स ही है, क्यों है, क्योंकि लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस, और भाई वो आज आपने कॉल ले रखा है, आज आपने ये ले रखा है, ये कर लो वो कर लो, गोल्डन रेशो फलाना ढिमकड़ा पता ही नहीं क्या क्या है, वो देखने में ज़्यादा लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। 10 लॉट लेके वो 20,000 क्वांटिटी लेके 10 मिनट कमा रहा है, उसको 2 लाख को देखने में उनको मज़ा आ रहा है। लेकिन वही बंदा अगर वो 200 क्वांटिटी लेके अगर वो 20,000 बना रहा है तो उसको देखने में उसको मज़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन दिखता ही नहीं है उनको, ठीक है। उनको खाली वो सपनों ख्यालों वाली दुनिया जो है उन्होंने अपने दिमाग में बना ली है, और वो ख्यालों वाली दुनिया में ही वो जिए जा रहे हैं, और बस वो जीते ही रहेंगे उसके अंदर, और फिर लास्ट में कुछ ही नहीं है उनका, कुछ ही होना जाना कुछ ही नहीं है। जो देख रहा है वो खाली ये क्या बन जाएगा, व्यूअर बन के रह जाएगा, और असली ट्रेडर जो है वो मार्केट में पैसा कमाता हुआ बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको जो है बाकी लोगों से हट के काम करना है और सही चीज़ से काम करना है ना, तो जर्नल बनाओ, कॉपी में लिखो, एक्सेल शीट में लिखो, कहीं भी लिखो, कुछ भी लिखो। अपना रोज़ का ट्रेड लो, रोज़ का लिखो, उसमें डेट, बाय सेल कॉल पुट, एंट्री, SL पॉइंट, RR कितना निकाला आपने, मिस्टेक क्या थी, सेटअप क्या था, और आपने कितना कमाया, कितना लूज़ किया, क्या कारण था, आपकी सेटअप पे आया था या नहीं आया था, आपने क्या सेटअप के अगेंस्ट रह काम किया, वगैरह वगैरह, कुछ भी मान लो, सब कुछ लिखो भाई। जब तक नहीं पड़ेगी टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुल मिला के बात मान लो मेरी बात, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ ही चमत्कार नहीं होने वाला मार्केट में कि आप लोग सोच रहे हो कि यार भाई भगवान आके मेरी झोली में कुछ ऐसे चमत्कार डाल देगा कि भाई साहब लो चुटकी भर में पैसा बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखना, आपकी उम्र निकल जानी है मार्केट के अंदर, आपका पैसा डूब जाना है, पूरा का पूरा कैपिटल चल जानी है, घर बर्बाद सब हो जाना है, लेकिन आप उम्मीद में बैठोगे तो कुछ ही नहीं होगा। काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है, ये अपना नॉर्मल बिजनेस है ना, जो उससे भी हार्ड बिजनेस है ये, लेकिन सीखने के बाद में ईजी रहेगा ये, बस ध्यान रखना। प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो ही सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसे सपाचट कर देगा मार्केट आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्चुअल चीज़ कोई नहीं बताएगा। आपको वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट दिखाई जाएंगे कि भाई सपोर्ट लाइन दिख रही है, बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फलाना हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे इतना ही कोई देख पाता, समझ पाता हर एक चीज़ को, तो यार क्या ये बात होती, ऐसा नहीं समझ पाते कितना कोई, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस में आपको फ़ायदा मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा, ठीक है, समझना। हर जगह काम करती है, हर जगह चीज़ काम करती है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, लिक्विडिटी को ईजिली पकड़ पाओगे कि हाँ भाई इसके नीचे वाले आपको क्लियर कट दिख रहा है। अब वो मैंने इसको 15 मिनट की इन्वेस्टमेंट माना है ना, तो आपको दिख रहा है कि यार वास्तव में लिक्विडिटी बनी है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल स्लोली स्टडी क्या किया है, मोमेंटम दिया है, धीरे 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 धीरे, दिख रहा है ना। प्योर लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई है ताकि ये मोमेंटम मार्केट ले सके, समझ रहे हो। तो ये आपको क्यों दिखा हो कि 15 मिनट का इंड्यूसमेंट ऊपर मार्क करा हुआ है, तो ये जितनी भी सेलिंग आ रही है इंड्यूसमेंट के रूप में ले ली गई है। तो ये आप लोग बता सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए अपन लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको ये सीखनी है मुझसे तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे इस वीडियो में। आप लोग मुझसे क्या कर सकते हो, मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसको ले सकते हो, ठीक है। आपके साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगा वो स्ट्रेटेजी, बहुत ही ईजी और बहुत ही सही रेट में, बहुत ही ईजीएस्ट में आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ट्रेडिंग कैसे काम करती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने यहाँ पे देखो अपने पास में जो है ये रॉन्ग इंड्यूस में अपना रॉन्ग पुल बैक है ये, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने अभी तक कुछ सेटअप बना के दिया नहीं है, तो वेट करेंगे इसके अंदर। कल सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे अपडेट नहीं हो मेरे साथ में तो क्या कर सकते हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप जाके ज्वाइन कर लेना ताकि आप भी कल का जो ट्रेड है वो मिस ना कर दो, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं अपना फॉरेक्स का मार्केट, क्योंकि आज का मार्केट इतना ही है। कल ट्रेड आएगा तो एक्टिवेट करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। शुरुआत करेंगे अपन लोग गोल्ड से। तो गोल्ड में जो ये फॉल आया है ना, ये अपन ने कैप्चर किया है। कैसे कैप्चर किया है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फॉरेक्स का ग्रुप है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने आज ये ट्रेड डाला था। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप प्राइस देख लो 3337, ओके 3337, ओके। अब देखो यहाँ पे
अब मार्केट क्या चल रहा है वो देख लेते हैं अपन आराम से। ओके 3337 यहाँ से मार्केट में दिया था मैंने, और ऑलमोस्ट वहाँ से मार्केट ने 533 पिप्स, 533 पिप्स मार्केट ने ऑलमोस्ट अपन को दे दिया है। 540 पिप्स दिखा रहा है, मुझे देख लो आप लोग आराम से। और स्टॉप लॉस जस्ट इस हाई का था अपना, ओनली 82 पिप्स का था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लोग कितना निकाल लिया आप लोग कैलकुलेट कर लो आराम से। अभी तक उतना निकाल चुका है अपन लोग। ठीक है, स्टॉप लॉस से मान लो ट्रेलिंग कर सकते थे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख लो। टारगेट जो है वो अपना एक्चुअल टारगेट कहाँ पे है, 1:26 का टारगेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे अपनी एंट्री छूटी थी वहीं पे ही जो है मेरा टारगेट है, जो कि अपना यहाँ तक का मेरा टारगेट मैंने प्लान किया है। ठीक है, अपनी जो है रिस्क फ्री है, मतलब ट्रेड ही अपना, अब कोई इसमें रिस्क बचा नहीं है, रिस्क फ्री ट्रेड चल रहा है अपना ये अभी तक। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे जो है ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना इंडियन मार्केट का ग्रुप है। ठीक है, जहाँ पे मैं मार्केट में अपडेट होते हो आपको कुछ चीज़ें बताता रहता हूँ, आपको कुछ लर्निंग थिंग्स जो है प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप लोग क्या हो वहाँ पे काम कर सको। ये देखो, ये हमारा जो मेंबर है उसने ये ट्रेड जो है आज का, ठीक है, ये यहाँ पे देखो। अब मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ कि इसने कैप्चर कर लिया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, इन्होंने एनालिसिस करी। ठीक है, उसके बाद में इनको क्या मिला, EMA सेटअप रॉ। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो चीज़ देखी है, इनकी ये गलती हुई, उसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने एंट्री नहीं करी, और वो सही भी हुआ, उन्होंने एंट्री नहीं करी तो। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं था प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी EMA सेटअप ने काम किया। वो क्यों किया? क्योंकि रूल सारे सही थे, बस मार्केट में अपन को एक चीज़ मिस हो गई थी, वो अपन को नहीं मिली, तो अपन ने कोई एंट्री करी नहीं, दैट्स वाई। लेकिन चीज़ काम करती है, ध्यान रखना। और मैं ऐसा कोई नहीं बोला कि 100% काम करती होगी, ये सब फेंगोलॉजी है भाई, 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में। ये मैथमेटिक्स वाला गेम है, सबको पता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा विनिंग रेशो बढ़ जाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। एक का रेशो, एक रिस्क लगाओ, उसके बदले में प्रॉफिट पाओ। ठीक है, तो कैलकुलेशन रिस्क होता है, तो उसके पीछे क्या होती है, विनिंग रेशोज बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? ये मेन चीज़ है यहाँ पे, समझने वाली बात ये है। अब देखते हैं यहाँ पे अपना USD JPY का ट्रेड। ठीक है, ज़्यादा बातें क्यों करनी है, फालतू में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। USD JPY के बाद देखें अपन यहाँ पे, तो मार्केट में 15 मिनट के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है इसके अंदर सिंपली। यहाँ पे तो यूरो के अंदर मार्केट में अभी तक कोई खास खाली 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो, बाकी अभी कोई खास मोमेंटम नहीं है। USD CAD के अंदर देखोगे आप प्रॉपर यहाँ पे अपनी जो एंट्री है वो 15 मिनट के कंफर्मेशन के बाद में एंट्री बनती, तो आपको ये मोमेंटम पूरा आपकी जेब में यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, कल ही मैंने इसमें एनालिसिस करी थी। और AUD USD है, उसके अंदर आप प्रॉपर देख सकते हो, साइडवेज जोन है, कुछ ही नहीं करना है अपन को, वेट करना है। AUD JPY में सिंपल चीज़ है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने कुछ बनाया है यहाँ पे आपके लिए, तो वहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग करनी थी। ठीक है, NZ USD में चौक होने का वेट करना है, बॉस होने का वेट करना है। USD CHF में इंड्यूसमेंट तक का वेट करना है। GBP USD में चौक यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने स्वीप किया था। और मैंने आपको कल एक बताई थी चीज़ कि अगर मार्केट जब तक इसके नीचे आके क्लोज ना कर दे, तो अभी तक मार्केट ने क्लोज नहीं किया ना, मार्केट ने इसको हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, तो वेटिंग चल रही है इसके अंदर भी, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, CHF की बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, वेटिंग करनी है, इसमें पूरा साइडवेज जोन है। बिटकॉइन की बात करें तो मार्केट ने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे रैली लगाने के चांसेस बन रहे हैं, और मार्केट ने वो लगाई भी। यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ और पुल बैक लिया मार्केट ने, यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अभी अपना जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर लिया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, टैप नहीं हुआ ना अभी तक, तो ओके, इसको हटा देंगे। यहाँ पे अपन लोग अपना जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अब देखो, जब 4 ओवर का स्ट्रक्चर चल रहा होता है ना, तब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको ट्रेड करते रहो। जब तक मार्केट चलता है तब तक करते रहो। समझ रहे हो? करते रहो, 15 मिनट का स्ट्रक्चर आराम से चलता रहेगा। जब मार्केट 4 ओवर का इंड्यूसमेंट ले ले, तब आराम से फिर उसको वहीं पे क्लोज कर दो, और उसके बाद में 4 ओवर के IDM के ऊपर होने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद, फिर 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग जब वापस प्लानिंग करोगे, तब फिर से नया स्ट्रक्चर में घुस जाओ। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है। इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि अब आपको 4 ओवर चार्ट दिख रहा है कि भाई अभी तक आप कब जाके ये मेरे पास ट्रेड आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तो वो फ्यू ट्रेड्स कुछ ऐसे ले सकते हो, या फिर आपको अगर डेली ही ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे के अंदर, तो आप लोग वो 15 मिनट के स्ट्रक्चर मार्किंग के थ्रू कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स में क्या है, 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करना मतलब बेवकूफ़ी करनी हो, कि मार्केट इतना बड़ा है, 24 घंटे मार्केट चलता है, 7 दिन चलता है ये मार्केट। ठीक है, बिटकॉइन का तो बाकी तो फिर भी बंद रहते हैं 2 दिन तो, लेकिन ये मार्केट क्या है, पूरा दिन चलता है, 7 दिन चलता है, 24 घंटे चलता है। तो कितना मार्क करोगे यार, कितना मार्क करोगे आप लोग? कुछ देर ट्रेडिंग करोगे, अब स्ट्रक्चर रह जाएगा, फिर आप उसको मार्क करते थक जाओगे यार, इतना कितना लंबा जाओगे आप लोग। तो 15 मिनट का सही रहता है, जिसमें आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ही मिलता है बड़ा सारा। ठीक है, और आपके पास में एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है।
ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा करना है तो 1 मिनट पे एंट्री करनी होती है, जिसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाता है वो। ठीक है। तो ये अपनी क्या थी, आज की एनालिसिस थी। अगर आपको मेरी जो है स्टडी चाहिए जिसमें आपको पता लगेगा कि वास्तव में मैंने ये गोल्ड का ट्रेड क्यों लिया, क्या रीज़न था उसके पीछे का, इतनी बड़ी बड़ी पिप्स अपन कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है, तो आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा मेरे कोर्स में। अगर आपको मेरा जून का कोर्स एनरोल करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको मेरे कोई भी कोर्स चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, लाइव बैच में ज्वाइन करना है, या फिर मेरी जो लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सबकी प्राइजेज आपको वहाँ मिल जाएगी, और भी कोई डाउट है तो आपका मैं आराम से कॉल पे सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।